हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, लेकिन आज हमें उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ टेरिडोफाइटा। बच्चों, ब्रायोफाइटा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसको थोड़ा बहुत यहाँ रिवाइज भी कर लेंगे और टेरिडोफाइटा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। उसके पहले आज का कोट, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, अपना दिल, दिमाग और आत्मा छोटे से छोटे काम में लगा देना चाहिए, यही सफलता का रहस्य है। मतलब आप कोई भी काम करें, छोटा से छोटा भी, तो सारा मन से करें। मतलब ये मत सोचे कि आप काम छोटा है कि बड़ा, पूरा आप कंसंट्रेशन अपना सारा उधर ही लगाइए, तो आपका कोई भी काम कभी भी असफल नहीं होगा। ओके बच्चों, आइए हम लोग टेरिडोफाइटा स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, टेरिडोफाइटा जो होता है ये ब्रायोफाइटा से ज़्यादा एडवांस होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका इवोल्यूशन बाद में हुआ। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है बच्चों। ये सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए वैस्कुलर बंडल डेवलप हो चुका है, जबकि ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट थे, बट दे वर नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, ठीक है, क्योंकि उनमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट था। यानी यहाँ पर वैस्कुलर बंडल बन चुका है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर प्रेजेंट। तो बताइए फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट का नाम, दैट इज टेरिडोफाइटा। और ये ब्रायोफाइटा से ज़्यादा बड़े भी होंगे। क्यों बड़े होंगे? क्योंकि इनको पानी भी आराम से मिलने लगा, मिनरल भी मिलने लगा और फूड भी इधर उधर ट्रांसफर करने लगे। इसमें दो मेन ग्रुप आते हैं बच्चों, हॉर्सटेल यानी इक्विसिटम, ठीक है, और फर्न यानी ड्रायोपटेरिस, ठीक है। हमें मेन यहाँ पे फर्न के बारे में लाइफ साइकिल को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम लोगों ने स्नेक या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला था, क्योंकि जिस प्रकार स्नेक या रेप्टाइल पहली बार सक्सेसफुल लैंड एनिमल बने, सेम उसी प्रकार टेरिडोफाइटा जो था वो तुलना किया गया है कि ये भी स्नेक या रेप्टाइल है, लेकिन प्लांट किंगडम के, ठीक है बच्चों। लाइफ साइकिल इनकी कैसी होगी? 2n-n, मतलब डिप्लो हैप्लॉन्टिक। बच्चों ब्रायोफाइटा में कैसी थी? n-2n, यानी कि हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो बच्चों आपको ये भी बताया गया था कि जो पहले वर्ड आए, जैसे यहाँ पे डिप्लॉन्टिक वर्ड पहले आ रहा है या 2n वर्ड पहले आ रहा है, तो इसकी मेन बॉडी 2n होगी। और 2n को हम लोग ने हमेशा क्या बोला था बच्चों? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, स्पोरोफाइट हम लोग ने बोला है, यानी इसकी मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होगी। और स्पोरोफिटिक बोलने का कोई पर्पस बिल्कुल आपको बताया गया था, स्पोरो मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है, ठीक है बच्चों। और इनका जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो तीन भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम और लीफ। जबकि ब्रायोफाइटा में जो बॉडी थी बच्चों वो थी एन, एन थी, इसका मतलब गैमेटोफिटिक थी। अगर गैमेटोफिटिक बॉडी थी तो क्या वहां ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाया गया था? नहीं पाया गया था। वहां पाया गया था रूट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज राइजोइड्स। बच्चों स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज, बताइए, कॉलाइड। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज फिलाइड। जबकि यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ सब कुछ पाया जाएगा, और ट्रू वर्ड यूज कर लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान देने की बात ये थी कि यहाँ ट्रू वर्ड यूज होने लगेगा, यानी ये सारे ऑर्गेन्स बन चुके हैं, सारे ऑर्गेन्स यहाँ पर बन चुके हैं। ऑर्गेन्स का नाम रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये एनसीईआरटी में गिवन है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जितने भी स्पोर बने वो क्या सारे होमोस्पोरस होंगे? नहीं, ब्रायोफाइटा में जितने भी स्पोर बने थे दे ऑल वर होमोस्पोरस बच्चों, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, थोड़े बहुत हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस में सारे स्पोर का साइज एक जैसा था, ठीक है ना, उनको मेल स्पोर बोल सकते थे ना फीमेल। जबकि यहाँ पर दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े। छोटे वाले को हमेशा मेल स्पोर बोला जाएगा, मेल स्पोर, और बड़े वाले को हमेशा फीमेल स्पोर बोलेंगे, ठीक है, फीमेल स्पोर, याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल है हेट्रोस्पोरस कंडीशन में 5 एग्जाम्पल आएंगे, दैट इज सीसम। आपने सीसम की लकड़ी सुनी होगी, जिसको बोलते हैं डालबर्गिया सीसो। तो सीसम से मैंने एक फार्मूला बनाया है, सीसम, ठीक है। अब सीसम का पूरा मतलब देखिए क्या होता है। सिलेजिनेला, एस फॉर सिलेजिनेला, आई फॉर आइसोइड्स, फिर एस फॉर साल्विनिया, और ए फॉर एजोला, और एम फॉर मार्सिलिया। बच्चों मार्केंसिया कहाँ पढ़ा था? याद करिए, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। बच्चों एक चीज और याद रखनी है कि
ये साल्विनिया लिखा हुआ है। एक वर्ड आप आगे चल के पढ़ोगे, साल्विया। साल्विया बच्चों क्या है? साल्विया इज नॉट अ टेरिडोफाइट, साल्विया इज एंजियोस्पर्म, जो सबसे एडवांस पौधे हैं एंजियोस्पर्म्स। और सिलेजिनेला को संजीवनी बूटी भी कहते हैं, याद करिए। आपने सुना होगा रामायण के बारे में, तो उसमें हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेके आते हैं, तो बताइए वो क्या था? मेडिसिन था ना, जड़ी बूटियां मेडिसिन था। तो इस ग्रुप में मेडिसिनल पर्पस भी बहुत ज़्यादा है और ऑर्नामेंटल पर्पस भी बहुत ज़्यादा है, सजावटी पौधे भी होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। बच्चों हेट्रोस्पोरी से एक फायदा हुआ, हेट्रोस्पोरी से सीड के बनने का चांस बढ़ गया, इसको बोलते हैं सीड हैबिट। तो बताइए सीड हैबिट फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइटा, सीड हैबिट फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइटा, किसमें सीड बनेगा? जिसमें हेट्रोस्पोरी है। बच्चों बताइए एग्जांपल, सीसम, ठीक है। जबकि सीड हैबिट पूरी तरह से सभी पौधों में बन गया, किसमें? जिम्नोस्पर्म में। तो दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीड हैबिट फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइटा while seed habit has been fully exhibited in, तो आप बताओगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है बच्चों। हैबिटेट पे देखते हैं बच्चों, ब्रायोफाइटा मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेस पर पाए जाते थे, लेकिन ये देखिए यहाँ पे कूल वर्ड यूज हुआ है, यहाँ मॉइस्ट की जगह कूल वर्ड यूज हुआ है, तो ये कूल, यहाँ मॉइस्ट वर्ड अगर आ जाता तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेस, जबकि टेरिडोफाइटा कूल, डैम्प और सैडी प्लेस के लिए अडेप्टेड होते हैं, ये भी हिल स्टेशंस पर पाए जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जो बालू वाली मिट्टी में पाए जाते हैं, बालुई मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। सेक्स ऑर्गन आप जानते हो, मेल सेक्स ऑर्गन एमएसओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन एफएसओ को कहते हैं बच्चों। बच्चों आपको बताया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों में क्या पाया जाता है? तो तीनों में पाया जाता था आर्किगोनियम, तीनों में आर्किगोनियम पाया जाता था। तो देखिए इसमें भी आर्किगोनियम पाया जाएगा, क्योंकि ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म तीनों में आर्किगोनियम पाया जाता है, जबकि एंथ्रीडियम सिर्फ ब्रायो और टेरिडो में पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा। अब आइए एक बार देखते हैं डिटेल में। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम जो होता है इसके अंदर एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म बनेंगे, जैसा ब्रायोफाइटा में था सेम वैसा यहाँ पे भी होता है वर्ड, लेकिन एक अंतर है, बी मीन्स ब्रायोफाइटा और बी मीन्स बाई फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, जबकि पी मतलब टेरिडोफाइटा और पी मतलब पॉलीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म। याद हुआ ट्रिक? बी मीन्स ब्रायोफाइटा, बी मीन्स बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स और पी मीन्स टेरिडोफाइटा और पी मीन्स पॉलीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। और इनमें ये भी बता दूं, बिना पानी के ये मेल फीमेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब वाटर इज कंपल्सरी फॉर फर्टिलाइजेशन, जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में पानी की आवश्यकता होगी, तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। यही कारण है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जहां पानी है वहीं पाए जाते हैं, यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है, जबकि बाकी ग्रुप जिनके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, एयर वगैरह की आवश्यकता होती है या एनिमल की आवश्यकता होती है, उनमें क्या होता है? वो अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका। ये आपकी 12th की एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, ध्यान दिया आपने? कंपेयर कर करके पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए ये सेक्स ऑर्गन दो तरह से एडजस्ट हो सकते हैं, या तो ये सेक्स ऑर्गन पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाएंगे, तब इस तरह की पत्तियों को बोलेंगे स्पोरोफिल, यानी स्पोर कंटेनिंग लीफ मीन्स स्पोरोफिल, फिल मीन्स लीफ, स्पोरो मतलब स्पोर, इसीलिए स्पोरोफिल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है फन, जबकि देखिए कुछ में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कोन या स्ट्रॉबेली कहते हैं, और एग्जाम्पल है सीला। मान लो किसी का नाम सीला है, तो SE मतलब सिलेजिनेला में कोन पाया जाएगा, और बोलिए इक्विसिटम में पाया जाएगा, और बताइए लाइकोपोडियम में पाया जाएगा बच्चों। क्लियर? तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी, और कंपेयर भी हो गया ब्रायोफाइटा के साथ, ठीक है बच्चों। आइए इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। पहले मुझे ये बताइए, हमने ब्रायोफाइटा लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो आप ये बताएंगे कि ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कैसा था? आंसर आएगा लेस, क्योंकि वो बहुत कम फूड के रूप में यूज किए जाते थे। जबकि यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंस है
वो बहुत ही ज्यादा है, जबकि ब्रायोफाइटा में कैसा था, लेस। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर सजावटी पौधे हैं, ऑर्नामेंटल है, और ज्यादातर मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं। अब बताए, मेडिसिन तो खरीदनी पड़ेगी ना, और अगर कोई सजावटी पौधा तो आप खरीद के ही लाओगे नर्सरी से, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइटा का भी ज्यादा था और टेरिडोफाइटा का भी ज्यादा था। ये इसकी तरह प्लांट सक्सेशन में मदद करता है, ब्रायोफाइटा की ही तरह प्लांट सक्सेशन में मदद करता है। क्लियर बच्चों? अभी आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आर्कीगोनियम के अंदर एग था, यहीं पर पॉलीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स आ जाएगा वाटर द्वारा, ये भी एन होता है, एन और एन मिलकर के क्या बना लेंगे, 2n, और उसको बोलेंगे क्या, जाइगोट। इसका रिजल्ट आएगा जाइगोट। जाइगोट में क्या हो जाएगी, माइटोसिस। जब माइटोसिस हो जाएगी तो जाइगोट तो सिंगल सेल होती है, इससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट, ठीक है। यही स्पोरोफाइट आगे चल के ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफ्रेंशिएट होकर के पूरा प्लांट बना देगा, ठीक है। इसका मेन प्लांट बन गया, देखिए कैसे बना, आपने देखा ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ब्रायोफाइटा में भी कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ था, इंटरनल। टेरिडो में भी कैसा हो रहा है, इंटरनल। अब देखिए ब्रायो और टेरिडो के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल थी हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है, जबकि टेरिडो की है डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ठीक है बच्चों। अब मैं दो बातें लिख देता हूँ, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट, देखिए ये स्पोरोफाइट, ये गेमिटोफाइट, ये देखिए स्पोरोफाइट, ये गेमिटोफाइट, दोनों के सामने मैंने लिख दिया। अब आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट बना था वो नॉन ग्रीन था, जबकि गेमिटोफाइट कैसा था, ग्रीन। आप लास्ट वीडियो को देखिएगा, तो मैंने बोला था यही कारण है कि ये अपना खाना नहीं बना पाता, ये स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, इसलिए फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब इसको पैरासाइट बनना पड़ेगा। किसके ऊपर पैरासाइट होता है बच्चों, हाँ गेमिटोफाइट के ऊपर पैरासाइट होता है। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज either totally parasite or partially parasite on the gametophyte because it was non-green. But in this case, in pteridophytes both are green. अगर दोनों ग्रीन है बच्चों तो बताइए क्या होंगे, दोनों अपना खाना खुद बना लेंगे, मतलब इनको पैरासाइट बनने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दोनों अपना जीवन इंडिपेंडेंट रूप से व्यतीत कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक कि आपको टेरिडोफाइटा की आउटलाइन समझ में आ गई होंगी। आइए मैं आपको एक पूरी लाइफ साइकिल फर्न की डिस्क्राइब करता हूं, फिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हैप्लाइड को ब्लू कलर से शो किया गया है, ये जितना भी स्ट्रक्चर है ब्लू कलर वाला ये हैप्लाइड स्ट्रक्चर है, और आप देख पा रहे हो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर है नीचे वाला ये स्ट्रक्चर है डिप्लाइड यानी 2n। तो आपको पता है यानी ज्यादा समय के लिए कौन सी फेज होती है 2n, थोड़े समय के लिए कौन सी होती है n, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल को, ठीक है। आइए मैं लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहां से स्टार्टिंग करते हैं, ये है इसका मेन बॉडी। मेन बॉडी बच्चों कैसा होता है, स्पोरोफिटिक, दैट मीन्स 2n। और मैंने क्या बोला था, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, ये रही ट्रू लीफ, ये रहा ट्रू स्टेम, और ये रहा ट्रू रूट। हर चीज ट्रू होती है, क्यों, क्योंकि बॉडी कैसी है 2n। अब आप देख पा रहे हैं मैंने क्या बोला था कि पत्तियों के नीचे या तो स्पोर होंगे या तो कॉम्पैक्ट बॉडी के रूप में होंगे। तो फर्न, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फर्न की लाइफ साइकिल यानी ट्रायोपेटेरिस की लाइफ साइकिल जो हमारे सिलेबस में है। अब देखिए इसकी निचली सतह पर ये पाए जाते हैं, मैंने बोला था पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इस तरह की पत्तियों को क्या बोलेंगे बच्चों, स्पोरोफिल। तो देखिए स्पोर कंटेनिंग बॉडी का नाम स्पोरेंजियम, स्पोर कंटेनिंग बॉडी का नाम स्पोरेंजियम। इस तरह की पत्तियों को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। किसमें पाई जाती है, फर्न में। अब आप देख पा रहे हैं स्पोरेंजियम के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोरस। बच्चों द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज नोन एज सोरस। ये देखिए ये सिंगल को बोल रहे हैं स्पोरेंजियम, और पूरे ग्रुप को नीचे वाले फिगर में देखिए क्या बोलते हैं, सोरस। बच्चों निचली सतह पर पाई जाती है कि ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर। निचली सतह मतलब क्या हो गया, वेंट्रल या डॉर्सल, तो वेंट्रल। डॉर्सल मतलब ऊपर, वेंट्रल मतलब नीचे। अब आप देखिए किसी एक स्पोरेंजियम को अब देखें
तो ये तो स्पोरेंजियम का मेन बॉडी हो गई, और ये है उसका स्टाक, स्टाक द्वारा ही यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये देखिए स्टाक है, ये स्पोरेंजियम की बॉडी है। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने कैसा बोला था, 2n है कि n, मेन बॉडी स्पोरोफिटिक है, तो स्पोरेंजियम भी कैसा होगा 2n। अच्छा आप जानते हो स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाएगा स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मैंने क्या बोला था ब्रायोफाइटा में कि कहीं भी मदर वर्ड आएगा पूरे बॉटनी में तो आप 2n समझ जाओगे। अब ये 2n है, और मैंने क्या बोला था स्पोरोफिटिक का मतलब होता है स्पोर बनाने वाली बॉडी। तो देख लीजिए ये स्पोर बनाएगी आगे चल के, कब, जब इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हो जाएगी, देन जब इसमें मियोसिस हो जाएगी तो ये स्पोर बना लेगी, स्पोर्स बना लेगी। ठीक है, ये देखिए मियोसिस हो गई, ये देखिए स्पोर बन गए। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप स्पोर बहुत सारे बन गए, फिर ये स्पोर रिलीज हो गए, डिस्पर्स हो गए। स्पोर डिस्पर्सल मतलब स्पोर का बिखरना। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? आइए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं इतने साइकिल को एक बार फिर से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये है स्पोरोफाइट, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, सब कुछ पाया जा रहा है। और ये मैच्योर स्पोरोफाइट है जो कि 2n है। अब इसके ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो भी 2n होंगे। तो बताओ बच्चों स्पोरेंजियम कैसा है 2n। तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल SMC, ये भी 2n होगी। अब इसमें अगर हम लोग मियोसिस करा दें या रिडक्शन डिवीजन करा दें तो क्या बन जाएंगे स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं n, तो ये देखिए मियोसिस हो गई, रिडक्शन डिवीजन हो गया। ठीक है, मियोसिस को ही क्या कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि पोलैरिटी हाफ हो जाती है इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ स्पोर बन चुके हैं और स्पोर बिखर गए। स्पोर बिखरने को स्पोर डिस्पर्सल कहा था। अब ये स्पोर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आइए आगे की लाइफ साइकिल को हम लोग स्टडी करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये जो स्पोर है अब ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया, यानी जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा तो यंग गैमेटोफाइट बनाएगा। बताइए n है तो क्या बोलेंगे गैमेटोफाइट। ठीक है, पहले यंग गैमेटोफाइट बना, फिर मैच्योर गैमेटोफाइट बना। ये आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे हार्ट शेप एक स्ट्रक्चर होता है, ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको सीधा कर लें ऐसे तो ये ऐसे दिखेगा। इसमें ऊपर की तरफ FSO यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी एंथ्रीडियम सॉरी आर्चिगोनियम, और नीचे की तरफ MSO होता है, MSO यानी एंथ्रीडियम, और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है यूनिसेलुलर राइजोइड्स। याद रखिएगा यूनिसेलुलर और अनब्रांच राइजोइड्स। आप बोलेंगे सर राइजोइड्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि n है ना बच्चों, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है। तो गैमेटोफिटिक वर्ड में क्या, गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या वर्ड यूज करते थे, याद करिए राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये देखिए ये है आर्किगोनियम, और इधर नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म बोल देता हूँ, एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म, और मल्टी फ्लैजिलेटेड या पॉली फ्लैजिलेटेड आपको बताया था। अब देखिए पानी के द्वारा ये अंदर आ जाएगा, यानी बिना पानी के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये जब अंदर आ गया आर्किगोनियम के अंदर आ गया, तो आर्किगोनियम के अंदर क्या होता है बच्चों स्पर्म। अब देखो सॉरी एग, तो एग n है, स्पर्म भी बच्चों n है जो कि आर्किगोनियम में आ गया। अब बताओ n और n का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इसको। कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, अंदर हुआ कि बाहर, अंदर क्या बोलेंगे इंटरनल कि एक्सटर्नल। चलो बच्चों ये बताओ ब्रायोफाइटा में कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ था, सेम टाइप का ना। ब्रायोफाइटा में भी वाटर की नीड हुई थी कि नहीं थी। यही कारण है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज वाटर एवरीवेयर प्रेजेंट नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आर्किगोनियम के अंदर क्या बन चुका है जाइगोट। जाइगोट कैसा है 2n। अब ये देखो ये वही है प्रोथैलस, गैमेटोफाइट यानी प्रोथैलस, हार्ट शेप प्रोथैलस। मैच्योर गैमेटोफाइट को ही प्रोथैलस कहते हैं, प्रोथैलस। ये बनाया ना फिगर, इसको मैच्योर गैमेटोफाइट ना कह के आप प्रोथैलस भी कह सकते हैं। तो ये हार्ट से प्रोथैलस है जिसको आप मैच्योर गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। इसी के ऊपर देखिए यहीं पे आर्किगोनियम पाया गया था,
यही आर्किगोनियम बैठा हुआ था, ये देखिए आर्किगोनियम इसी के ऊपर प्रेजेंट था, इसी के अंदर जाइगोट बन चुका है, और उसी जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर, उस जाइगोट में क्या हो गई, माइटोसिस। तो बताइए जाइगोट तो यूनिसेलुलर था और अब मल्टी सेलुलर बॉडी बन गई, और इसी मल्टी सेलुलर बॉडी को हम क्या बोलने लगेंगे बच्चों, जल्दी बोलो, स्पोरोफाइट। और जब ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाएगा तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार हम जहां से चले थे वहीं फिर से पहुंच गए, यानी लाइफ साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। और आपको एक बात और बता दूं, ये इसका डोमिनेटिंग फेज होता है, इसीलिए 2n ज्यादा समय के लिए होती है एज कंपेयर टू n। ये वाला स्टेज यानी हैप्लॉइड स्टेज कम समय के लिए होती है, डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा समय के लिए होती है। मेन बॉडी को इसीलिए स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज भी आती है, और आप देख पा रहे हो ये है गैमेटोफिटिक स्टेज, ये देख पा रहे हैं ग्रीन है ना, ये ग्रीन है, और आप देखो ये स्पोरोफिटिक स्टेज, ये भी ग्रीन है। अगर ये दोनों ग्रीन है तो अपना भोजन खुद बना लेंगे, यानी दे आर प्रोड्यूसर। अगर ये प्रोड्यूसर है तो ये किसी पर पैरासाइट की तरह निर्भर नहीं रहेंगे। इसी कारण मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक बोथ आर फ्री लिविंग, बोथ आर ग्रीन, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट। लेकिन आप जानते हो ब्रायोफाइटा में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन होता था, तभी तो वो सारा नरिशमेंट किससे लेता था, गैमेटोफाइट से। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से एक एक स्टेप देखते हैं ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर होती चले। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए टेरिडोफाइटा ये थे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। सक्सेसफुल होने के कारण बच्चों वेस्कुलर बंडल बन गया, यानी फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी बोल सकते थे, और स्नेक या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते थे। इसमें हॉर्स टेल याद करिए, इक्विसिटम और फर्न यानी ड्रायोपेटेरिस आया। टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनका मेडिसिनल पर्पस बहुत ज्यादा था, बता दें 25% से भी ज्यादा मेडिसिन जो है वो पौधों से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी इकोलॉजी में दिया हुआ है। और ये भी सॉइल बाइंडर है, इसीलिए तो प्लांट सक्सेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, और ये मिट्टी को और अच्छे से बांध पाएंगे। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, मैंने बोला था मेडिसिनल भी होता है, ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए भी यूज करते हैं। देखिए इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम बना। बताया था ना आपको कि जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा जो होते हैं कूल, डैम्प और सैडी प्लेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला था हिल स्टेशंस पर। लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी में ब्रायोफाइटा में इसकी जगह क्या लिखा था, मॉइस्ट, डैम्प एंड सैडी प्लेस। ध्यान दीजिएगा, इनको कूलनेस पसंद है ज्यादा, और ये भी हिल स्टेशन पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ टेरिडोफाइट मैंने बताया था बालू वाली मिट्टी में होते हैं, दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द सैंडी सॉइल। ओके, फर्दर देखिए हम एनसीईआरटी में क्या देख पा रहे हैं कि यू मे रिकॉल दैट टाइप ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या था, N-2N3। तो बताइए डोमिनेंट फेज क्या थी, N, दैट मीन्स हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट थी, जिसको गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते थे। इसीलिए वहां पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाया गया था। जबकि हाउ एवर इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या है, 2N-N लाइफ साइकिल है, यानी इनकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉन्टिक फेज डोमिनेट है। इसीलिए इसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, और कितने भागों में डिफ्रेंशिएटेड होती है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है। अभी आपको फिगर में बताया था। देखिए ये सारे ऑर्गेन होते हैं, मैंने आपको बोला था प्लांट के ऑर्गेन के नाम रूट, स्टेम और लीफ। देखिए ऑर्गेन सारे डेवलप हो चुके हैं, और ये अच्छे से डिफ्रेंशिएट हुए हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाने लगा है। जो पत्तियां होती हैं टेरिडोफाइटा में, कुछ में छोटी होती हैं, छोटी किस में होती हैं, जैसे सिलाजिनेला में। इनको माइक्रोफिल कहते हैं, फिल मीन्स लीफ, माइक्रो मीन्स छोटी। जबकि आपको पता है कुछ में क्या होती है, काफी बड़ी होती हैं, जैसे कि फर्न में काफी बड़ी होती है। अभी मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी वो जो पत्तियां थी ना, उसके नीचे स्पोरेंजिया था। देखिए सबस्टेंटेड का मतलब लटकना, लटकना। उसके नीचे क्या लटका हुआ था, उसके नीचे स्पोरेंजिया लटका हुआ था, और वो लीफ लाइक अपेंडेजेस को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, इस तरह की पत्तियों को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल।
जबकि कुछ केसेस में स्पोरोफिल पत्तियों के नीचे नहीं लटका था, बल्कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया था। और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था बच्चों? बोलो। स्ट्रॉबेरी या कोन। फार्मूला सीला। एस ई मतलब सिलेजिनिला, फिर ई मतलब इक्विसिटम, और तीसरा क्या था बच्चों? लाइकोपोडियम। एल ए यहाँ दिया नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और आपको पता है स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने थे? स्पोरेंजिया के अंदर था क्या? एसएमसी। एसएमसी मींस स्पोर मदर सेल। बोलो बच्चों, मदर लगा है तो 2n की n 2n, तो अगर ये 2n होगी तो इनसे स्पोर बनाने हैं। स्पोर बच्चों n होते हैं, तो बताओ क्या करा दें? रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस? तो देखो क्या लिखा है, स्पोरेंजिया स्पोर बनाता है बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। एक एक पॉइंट क्लियर बच्चों? ये देखिए, ये फर्न का पिक्चर है, आपने देखा भी होगा। और ये फर्न की पत्ती है, ऑर्नामेंटल होती है, ऑर्नामेंटल। और फर्न में बड़ी पत्तियां होती है। तो बताओ बच्चों, मैक्रोफिल है कि माइक्रोफिल? मैक्रोफिल। जबकि आप बताओ सिलेजिनिला में अभी दिखाऊंगा छोटी छोटी पत्तियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं माइक्रोफिल। और आप देख रहे हो ये पत्तियों का वेंट्रल पार्ट है, दिस इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ। तो यहाँ आप देखिए छोटे छोटे ये स्पोरेंजिया लटके हुए हैं। और स्पोरेंजिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? सोरस। सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। इज इट क्लियर? देखिए इसी फिगर को थोड़ा जूम किया गया है, ये देखिए, ये स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, स्पोरेंजिया। और ये है वेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ। इस तरह की लीफ को क्या बोलते हैं बच्चों, जिसपे स्पोरेंजिया लटके हुए हैं? तो स्पोरोफिल। स्पोरोफिल सबस्टेंटेड मतलब लटकना। देखिए कुछ में पाया जा रहा है कोन्स। कोन्स का दूसरा नाम स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस या कोन्स कुछ टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला था, देखिए सीला मैंने याद करा दिया था, SEELA। आसमुंडा आपको याद नहीं करना है। देखिए एस फॉर सिलेजिनिला, ये देखिए, ठीक है। ई फॉर SE मतलब सिलेजिनिला, तो SE मतलब सिलेजिनिला हो गया। फिर ई का मतलब इक्विसिटम हो गया। इसी को बच्चों क्या बोला था हम लोगों ने? हॉर्स टेल। हॉर्स टेल, क्योंकि घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है इसलिए हॉर्स टेल बोलते हैं। और LA मतलब लाइकोपोडियम। देखिए लाइकोपोडियम का पिक्चर है, ठीक है। आइए बच्चों एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। स्पोर जो बन गया कैसे बना था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। SMC 2n थी, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोर्स बन गए। स्पोर्स n होते हैं और ये अब जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेट करके पहले यंग गैमेटोफाइट बनाया था, याद आ रहा है? और बाद में मैच्योर गैमेटोफाइट किस तरह का बनेगा? हार्ट शेप। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोथैलस। गैमेटोफाइट है तो n होगा कि 2n? n। वैसे भी स्पोर n थे तो ये भी n होंगे, क्योंकि इसमें हो गई माइटोसिस। तो ये छोटा सा मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब बच्चों बताओ किस कलर का था? ग्रीन। तो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक था। और थैलाइड बोलेंगे क्योंकि गैमेटोफिटिक स्टेज की बात चल रही है। थैलाइड था यानी थैलस लाइक था, इसीलिए हमने इसके नाम में प्रोथैलस बोला था। बच्चों प्रोथैलस का दूसरा नाम मैच्योर गैमेटोफाइट। मैच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है। और मैंने बोला था इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, अस्पष्ट, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर इन कूल डैम्प और सैडी प्लेस। मतलब इसको भी वही पसंद है जो इनके पापा को पसंद थी, यानी बच्चे को भी वही पसंद है जैसे पापा को एरिया पसंद था, यानी कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस टू ग्रो। लिखा है। और याद करो हार्ट शेप था ना, इसके नीचे राइजोइड्स थे, इधर था मेल इधर था फीमेल, ठीक है। अब क्या लिखा? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। क्यों रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट? क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। देखो दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये करेक्टर बिल्कुल ब्रायोफाइटा जैसा मैच कर रहा है बच्चों, क्योंकि ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बोथ रिक्वायर्स वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। if there is no water they cannot complete their life cycle, so they are restrictly distributed। इनका restricted और limited geographical distribution होता है। देखो क्या लिखा है, पानी की नीड के कारण ही क्या होता है कि स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, यानी स्प्रेड, इनका स्प्रेड मतलब फैलना, ये बहुत कम दूरी तक फैल पाते हैं और रेस्ट्रिक्ट रहते हैं नैरो जियोग्राफिकल रीजन में। नैरो जियोग्राफिकल रीजन में 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है।
बच्चों ये देख पा रहे हो प्रोथेलस बच्चों कैसा है ये, हार्ट शेप। ये देखिए इसको गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, एन है। किससे डेवलप हुआ था बच्चों, स्पोर। स्पोर जो कि एन था, जब उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो फिर वो मल्टी सेलर बॉडी बना दिया। और इसी मल्टी सेलर बॉडी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं फन का गैमेटोफाइट या प्रोथेलस। रफली हार्ट शेप होता है और ऊपर की तरफ पाया जाता है आर्किगोनियम, नीचे की तरफ पाया जाता है एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम में पॉलीफ्लैजिलेटेड या मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स होते हैं, जो यहाँ तक कैसे आते हैं बच्चों, वाटर द्वारा। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, आर्किगोनियम के अंदर, मतलब इंटरनल की एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइटा में भी ऐसा ही हुआ था। ये देखिए राइजोइड्स है। राइजोइड्स क्यों बोला, क्योंकि एन है इसलिए रूट तो बोल नहीं सकते, यानी नो ट्रू रूट्स, इसीलिए राइजोइड्स बोला गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी प्रोथेलस, फन प्रोथेलस। फन प्रोथेलस में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे, याद करो, एमएसओ और एफएसओ, एमएसओ और एफएसओ। ठीक है बच्चों, और इनको क्या बोलते थे, देखिए पहले एमएसओ लिखा है मेल सेक्स ऑर्गन, तो बताओ एंथ्रीडियम। फिर एफएसओ लिखा हुआ है यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, बताइए नाम, आर्किगोनियम रिस्पेक्टिवली। वाटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंथीरोजॉइड्स उसी के द्वारा तैर के आएंगे, यानी कि जब मेल गैमेट रिलीज होंगे तो पानी द्वारा ही वो पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। बोल रहा है एंथ्रीडियम से रिलीज होंगे मेल गैमेट, तो वो आर्किगोनियम के माउथ तक तैर के पहुंचेंगे, मतलब बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग, अब बताओ मेल एन था, फीमेल भी एन था, 2n बन गया। और कहाँ बना था, आर्किगोनियम के अंदर। क्यों आर्किगोनियम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बच्चों, जाइगोट अंदर बन गया। जाइगोट देयर आफ्टर, जाइगोट अब क्या करेगा, फिर माइटोसिस करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा बच्चों, माइटोसिस। और जब माइटोसिस डिवीजन करेगा तो एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना लेगा। मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड क्यों बोला गया, उसमें रूट, स्टेम और लीफ सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी ट्रू। ठीक है, विच इज डोमिनेट फेज, और यही डोमिनेटेड फेज थी टेरिडोफाइटा की। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होते हैं, सारे स्पोर सिमिलर काइंड के होते हैं, यानी होमोस्पोरस बच्चों, होमोस्पोरस। ठीक है, जबकि सिलेजिनेला में और साल्विनिया, यहां दो ही दिए, मैंने आपको क्या बताया था, सीसम, मैंने आपको 5 बताए, सिलेजिनेला, साल्विनिया, इसमें 2 प्रकार के स्पोर बने थे। एक बड़ा वाला बना था, बड़े वाले को फीमेल स्पोर बोलते हैं, छोटा वाला जो होता है मेल स्पोर होता है। क्यों, क्योंकि ये मेल बॉडी बनाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। अब देखिए, एक मेगा स्पोर है यानी फीमेल स्पोर, बड़ा वाला फीमेल स्पोर, और छोटा वाला मेल स्पोर यानी माइक्रोस्पोर। 2 तरह के स्पोर बन गए। ठीक है, और ये जर्मिनेट कर जाते हैं और क्या करते हैं, इन्हीं से इनका अपना गैमेटोफाइट बन जाएगा, मतलब 2 प्रोथेलस बनेंगे, 2 प्रोथेलस बनेंगे, जिनमें हेट्रोस्पोरी होती है उनमें 2-2 प्रोथेलस बनेंगे, एक मेल वाला प्रोथेलस और एक फीमेल वाला प्रोथेलस, यानी फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट। इस पे बन जाएगा एंथ्रीडियम, ये प्रोड्यूस कर देंगे स्पर्म, इसमें बन जाएगा आर्किगोनियम। अब ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, एग। बाकी सेम है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पानी की हेल्प से। बस फर्क क्या है, पहले आप देख रहे थे जब होमोस्पोरस कंडीशन थी तो एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे थे, जबकि यहां आप देख रहे हो मेल का सेक्स ऑर्गन अलग प्रोथेलस पे है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन अलग प्रोथेलस पे है। इसी को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रोस्पोरी के कारण ऐसा डेवलपमेंट हुआ, तभी देखिए दोनों का रिस्पेक्टिवली अलग अलग बन रहा था। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट से अटैच रहता है, वो भी कितने समय के लिए अटैच रहेगा ये कुछ फिक्स नहीं है, यानी वेरिएबल पीरियड तक अटैच रहता है। डेवलपमेंट हो जाएगा अब जाइगोट का, बताओ आर्चिगोनियम जब सॉरी स्पर्म जब एंथ्रीडियम से निकलेगा और आर्किगोनियम के एग के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, यंग एम्ब्रियो। बताइए पहली बार एम्ब्रियो कहाँ बना, ब्रायोफाइटा में, इसलिए फर्स्ट एम्ब्रियो फाइटा इज ब्रायोफाइटा, तो इसमें यंग एम्ब्रियो बनने लगा। अब उसके बाद टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा, जिस प्रकार
हम लोगों के बेबीज मदर के अंदर बॉर्न होते हैं, वैसे इनमें भी क्या होगा, एम्ब्रियो का विकास अंदर ही होगा। और दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, बोलते हैं इसी से सीड हैबिट डेवलप हुई। तो सीड हैबिट का बनना दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था, एक तो हेट्रोस्पोरी और दूसरा डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखिए डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और ये इवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्टेप था। अगर ऐसा हेट्रोस्पोरी और अगर डेवलपमेंट अंदर ना होता तो कभी भी सीड नहीं बन पाता। यानी फर्स्ट सीड प्लांट जो है टेरिडोफाइटा है। लेकिन आप बताइए सीड सभी मेंबर्स में बन चुका अच्छे से, वो ग्रुप कौन सा है, जिम्नोस्पर्म। बच्चों टेरिडोफाइटा को हम लोग 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है देखिए। साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आएगा, लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आ जाएगा, और स्टीनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम या हॉर्सटेल आएगा, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोपटेरिस, टेरिस और एडिएंटम आएगा। बच्चों एडिएंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है जिससे ये आगे बह जाता है पानी द्वारा, और क्या होता है, नई प्लांट बॉडी बना लेता है। तो ऐसा लगता है जैसे वॉक कर रहा है, बट ये वॉक नहीं है, ऐसे लगता है कि वॉक करके आ गया, बट ये है नहीं, ये तो फ्रेगमेंटेशन द्वारा बना है, लीफ के फ्रेगमेंटेशन द्वारा। ये बच्चों सिलेजिनेला का फिगर है, ये देखिए टेरिडोफाइट्स का ये सिलेजिनेला का फिगर है, ए वाला। देखिए पत्तियां काफ़ी छोटी हैं, माइक्रोफिल याद दिला देते हैं, और संजीवनी बूटी इसी को बोलते हैं, मेडिसिनल पर्पस ज़्यादा है, और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, राइजोफोर। ये ना तो रूट है और नॉर सूट, ना सूट है ना रूट है, याद रखिएगा। सिलेजिनेला संजीवनी बूटी, सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस। फिर बी है इक्विसिटम, बी देखिए इक्विसिटम है, बिल्कुल ऐसे लगता है घोड़े की पूंछ है, जैसे घोड़े की पूंछ से ऐसे ऐसे बाल निकले होते हैं वैसे ही, और अंत में ऐसी होती पूंछ घोड़े की, तो इसीलिए लगता है ये घोड़े की पूंछ जैसा। ये देखिए राइजोम यानी स्टेम, ये देखिए रूट है, ये आप देख पा रहे हैं नोड पाया जा रहा है, इंटरनोड पाया जा रहा है, और ये कोन है, कोन को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस, याद है, कोन इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, सिलेजिनेला। और फार्मूला क्या था बच्चों, सीला, कोन का फार्मूला था सीला। देखिए सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। ये देखिए ये फर्न है, सी है फर्न, ये सी है फर्न, अभी दिखाया था आपको इसका फिगर। और ये है साल्विनिया। बच्चों याद दिला रहा हूँ, साल्विया क्या है, साल्विया इज ए एंजियोस्पर्म, साल्विया इज ए एंजियोस्पर्म। तो साल्विया बच्चों एंजियोस्पर्म होता है। ये देखिए ये है साइलोटम का फिगर, साइलोटम का रियल फिगर है, और ये है लाइकोपोडियम का, लाइकोपोडियम। तो एक साइलोटम और एक लाइकोपोडियम हो गया। तो आज मैंने आपको अभी टेरिडोफाइटा भी करा दिया, तो ब्रायोफाइटा का रिवीजन भी हो गया, टेरिडोफाइटा भी हो गया। तो आप बार बार वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोगों के लिए टॉनिक की तरह काम करे। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, सावधानी से घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बहुत पर्पसफुल टाइम है, फ्रूटफुल टाइम है, इसका भरपूर यूज़ करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।